हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। और हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम मतलब कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट। सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 की स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। चलो, तो रिकैप करते हैं कि पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने जो है यहाँ पे पिस्टिल के बारे में देखा था। इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो पिस्टिल है वो एक भी हो सकता है। अगर एक हुआ तो मोनोकार्पिलरी, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। अगर बहुत सारा है, ठीक है, और वो फ्यूज्ड है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था पेपेवर का। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कार्पल अगर बहुत सारे हैं लेकिन फ्री कंडीशन में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये मिशेलिया का इमेज है तो इसको हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो ओव्यूल दिया हुआ है इसी को ही क्या बोला जाता है, आपका मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है। ये एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल है। ठीक है। तो पहले तो हमने इसका जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से हमने वहां पे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने वहां पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी हमने यहाँ पे देखा था। ओके। सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucellus। अब देखो, ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है इसका लोकेशन ये कहाँ पे होगा, ये होगा इनसाइड द ओव्यूल या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हो, ये क्या है, आपका ओव्यूल है, मेगा स्पोरेंजियम है। यहाँ पे आपका होगा क्या, मेगा स्पोर मदर सेल, और यहीं पर ही आपका ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है वो होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। तो यहाँ पे इस इमेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो रीजन है इसको आप क्या कहोगे, ये क्या है, माइक्रोपाइल। तो यही क्या है, आपका माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, आपका न्यूसेलस। तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर रीजन है किसके, न्यूसेलस के, तो वहां पर क्या होगा, ये जो ओव्यूल होगा वो क्या करेगा, जनरली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसमें, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है सिंगल स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा। इसके जो सेल्स हैं यहाँ पे आपको डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये जो है आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप जो है इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये क्या है, आपका न्यूसेलस सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सेंटर में आपको मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी देखने को मिल रहा है, जिसका जो है डेंस साइटोप्लाज्म है और एक अच्छा खासा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके। नाउ it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division. Okay. अब देखो ये जो एमएमसी है ये किसके लिए जाता है, ये मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं उसके लिए जाता है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी है उसकी प्लॉइडी क्या होगी, वो होगी क्या, डिप्लॉइड। ठीक है, 2n डिप्लॉइड सेल होंगी। फिर उसके बाद ये जब मियोटिक डिवीजन में जाएगा तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। और हमें पता है कि अगर कोई सेल 2n
ठीक है, डिप्लॉइड है और वो मियोसिस में जा रहा है, तो मियोसिस 1 पहले होगा जिसमें 2 सेल्स होंगी, वो भी हैप्लाइड ऑप्लाइड। फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा जिसमें भी यहाँ पे कितनी सेल्स आ जाएंगी, 4 सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्यों भाई, मियोसिस हमें पता है कि मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो स्टेप्स होते हैं, और इन रिजल्ट डॉटर सेल्स कितनी होती हैं, यहाँ पे 4 होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर्स। ठीक है, तो 4 मेगा स्पोर जो है यहाँ पे बनेगा, और वो कैसे होंगे, लीनियर टेट्राड। टेट्राड कंडीशन हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 मेगास्पोर सेल्स बनेंगी। ठीक है, आफ्टर मियोसिस। तो ये कैसे होंगे, एन यानी इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमएमसी, तो यहाँ पे ये क्या, ये यहाँ पे गया मियोसिस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मियोसिस 1, ये एनसीईआरटी के इमेज में है। मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे 2 सेल्स की क्या हो गई, यहाँ पे ये बनी इस तरह से। ओके, तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेगा स्पोर डायाड बोला जा रहा है। फिर उसके बाद ये किसके लिए गई, मियोसिस 2 के लिए। ठीक है, सेकेंड मियोसिस। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, तो मेगा स्पोर टेट्राड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप एनसीईआरटी में इसको लिख लो, ये क्या होगी, हेप्लॉइड होगी। ठीक है, ये जो मेगा स्पोर डायाड है ये भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। मेगा स्पोर मदर सेल है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडर गोइंग म्यूसिस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो यही है एमएमसी का म्यूसिस में जाना, कि यहाँ पे जो है रिडक्शन डिवीजन होगा, क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ होगा। और म्यूसिस इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर्स। तो यहाँ पे मियोसिस के बाद यहाँ पे कितने, 4 मेगा स्पोर यानी कि लीनियर टेट्राड आपको जो है देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other three degenerates. तो देखो, हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देखा, कि यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो जो है रिडक्शन डिवीजन के लिए गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 मेगा स्पोर जो है लीनियर टेट्राड के रूप में यहाँ पे बना। तो मोस्ट ऑफ द जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें से ये जो 4, ये जो मेगा स्पोर टेट्राड है ना, इसमें से जो 3 है वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जो है वो क्या होगा, रिमेन फंक्शनल। ये कैसा होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, तो यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट इज डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक। तो ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वही जो है डेवलप होकर के फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि एम्ब्रियो सेक का निर्माण वो करेगा, फॉर्मेशन वो करेगा। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेक। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से हो रहा है, वो सिंगल मेगा स्पोर से हो रहा है। ठीक है, सिंगल मेगा स्पोर से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, what will be the ploidy of the cells of the nucellus MMC and the functional megaspore and female gametophyte। तो यहाँ पे आपसे प्लॉइडी पूछा जा रहा है। तो देखो, न्यूसेलस सेल में तो कोई म्यूसिस हुआ नहीं है, तो न्यूसेलस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, एमएमसी, तो एमएमसी भी यहाँ पे कैसा होगा, मेगास्पोर मदर सेल वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। फंक्शनल मेगास्पोर, तो देखो यहाँ पे ये जो मेगास्पोर टेट्राड है सारे के सारे क्या है आपका, हेप्लॉइड है। ठीक है, तो जो फंक्शनल होगा वो भी कैसा होगा, हेप्लॉइड ही होगा। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर कैसा हो जाएगा, हेप्लॉइड। एंड फीमेल गैमेटोफाइट, तो देखो फंक्शनल मेगास्पोर ही तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो से या फीमेल गैमेटोफाइट में, तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, हेप्लॉइड होगी। तो कई बार जो है आपका मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो है इस तरह से पूछा जाता है, या एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है इनकी प्लॉइडी के बारे में। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप टेबल बना करके यहीं पे एनसीईआरटी में आप लिख लो। ठीक है, चलो लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक इन द डिटेल। अब हम यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर 1.8 बी। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form
टू न्यूक्लियाई विच मूव टू दी अपोजिट पोल्स। तो देखो यहाँ पे आपका जो है फंक्शनल मेगास्पोर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें जो है पहला माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अगर ये 2n है सेल और ये माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है, तो जो डॉटर सेल्स होंगी दो होंगी और वो भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा और दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से ये जाएंगे, फॉर्मिंग दी टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो ये क्या है, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। टू मोर सिक्वेंशियल mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियस हैं ये फिर से ये डिवाइड करके ये फिर से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, ये जो एक न्यूक्लियस है डिवाइड करके दो हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर थर्ड माइटोसिस आएगा तो ये भी दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड माइटोसिस में। अब क्या होगा, it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear division are not allowed immediately by the cell wall formation. Now, that is the very important पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, दैट इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो इमीडिएटली तुरंत ही सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट माइटोसिस इज द स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर division. Okay, now after the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. Okay, तो यहाँ पे ये जो 8 nucleate stage है, इसके बाद जो है ये जो एम्ब्रियो सेक है या फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सेक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, फिगर 1.8c। तो आपको जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर उसको ऑब्जर्व करने को कह रहा है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस थे, 8 में से जो 6 न्यूक्लियस हैं वो जो है यहाँ पे कैसे, सेल वॉल के थ्रू यहाँ पे क्या हो गए हैं, सराउंड हो गए हैं, ठीक है, and organized into cells. The remaining two nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. ठीक है, और जो बाकी जो दो न्यूक्लियस बचे वो जो है सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड एम्ब्रियो सेक देखें तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपको जो है यहाँ पे एग एपरेटस देखने को मिलेगा और इस एग एपरेटस में एक एग होता है, ठीक है, और दो आपको जो है सिनर्जिड सेल्स जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपको याद रखना है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको जो है एग एपरेटस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेंट्रल सेल, एक लार्ज सेंट्रल सेल जिसके बीच में आपका जो है दो पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद चेलेजल एंड पे, ये आपको याद रखना है कि कौन से एंड पे कौन से सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चेलेजल एंड पे आपको जो है एंटीपोडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि कितने हैं, 3 हैं। ओके, नाउ there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 सिनर्जिड्स एंड 1 egg cell। तो देखो माइक्रोपाइलर एंड पे आप हमने जो है एग एपरेटस के बारे में बात की, तो ये जो है माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होगा, कंसिस्ट ऑफ 1 egg cell एंड 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका माइक्रोपाइलर एंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका एक एग सेल है और दो आपके सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। What is the special feature? अब देखो, these synergids have special cellular thickenings of the micropylar tip called the filiform apparatus, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सेलुलर थिकनिंग जो है देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे,
ठीक है, क्या है ये? फिलीफॉर्म एपेरेटस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब आकर के क्या करता है? फर्टिलाइजेशन वाला जो है काम ये करेगा, ठीक है। तो ये जो फिलीफॉर्म्स होते हैं वो पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं? गाइड करते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर आने के लिए कि अच्छा आप ये जो है रास्ता है, आप यहाँ से अंदर जाओ, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? एग एग एपेरेटस में एग प्लस टू सिनर्जिड्स, ठीक है, ये रहेगा। ये जो है पूछा जाता है। स्पेशल फीचर क्या है कि सिनर्जिड्स में क्या होते हैं? फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं जो कि स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती है। इनका काम क्या होता है? पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि आप जो है एम्ब्रियो सेक का दरवाजा इधर है, आप इधर से जाओ, ठीक है। थ्री सेल्स आर एट द चेलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स। और जो बाकी थ्री सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, लोकेटेड एट चेलेजल एंड। चेलेजल एंड पे आपको 3 सेल्स देखने को मिलेंगे और ये जो है जनरली क्या करते हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, thus the typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate is 7 celled, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ये क्या होता है? लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसमें ये जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो कितने सेल्स हो गए यहाँ पे? तो देखो, चेलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे माइक्रोपैलर एंड पे एग एपेरेटस है, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 सेल्स, ठीक है। एक यहाँ पे सेंट्रल सेल है तो +1, ओके। तो 3 3 6, 3 + 3 + 1, तो कितने हो गए? टोटल 7 सेल्स हो गए। न्यूक्लियस की बात करें तो 3 सेल्स है तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियस, ठीक है, 6, और 2 न्यूक्लियस जो है आपके बीच में। तो 3 + 3 + 2, तो कितने हो गए आपके? 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो सेक है एट मैच्योरिटी कितने होते हैं? 8 न्यूक्लियस 7 सेल, ठीक है, या फिर आप कह लो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये जो क्वेश्चन है कई बार जो है आपका नीट में जो है पूछा गया है और पूछा जाता है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ तो यहाँ पे जो है फिगर 1.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो पहले ए में वो जो है हमने पहले पढ़ा, ठीक है, लार्ज मेगास्पोर मदर सेल के बारे में, जिसमें डायाड दिया था, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर दिया हुआ था। बी में आपका दिया हुआ है 2 4 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सेक एंड मैच्योर एम्ब्रियो सेक, ठीक है। फिर उसके बाद सी में आपका दिया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक, जिसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा, उसमें फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइटोसिस होगा इसमें, तो 2 न्यूक्लिएट स्टेज, फिर 4, फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज, फिर उसके बाद होगा सेल्युलर फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाला एम्ब्रियो सेक। नाउ हियर्स द नीड सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि आपको बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो आपको जो है वीडियो को पॉज करना है और ये जो क्वेश्चन है उसको बनाने हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास यहाँ पे है नीट प्रैक्टिस एमसीक्यूज के आंसर की, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।